ये कहानी है गांधीपुर गांव की, जिसमें रामू नामी किसान रहता था। रामू ने बहुत सारी मुर्गियां पाली हुई थी। उसने मुर्गियों के लिए एक घर पर ही फार्म बनाया हुआ था। उसने तरह तरह की मुर्गियां पाल रखी थी। वो अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनको वक्त पर दाना दुनका डालता। जब भी कोई बीमार होती तो उसका इलाज करवाता, उन्हें तरह तरह की दवाई देता ताकि वो बीमार ना हो। और उसकी मुर्गियाँ भी एक अलग किस्म की थी, इसलिए अच्छे दाम पर बिक जाती थी। उसने अपनी मुर्गियों के अलग अलग नाम रखे हुए थे। वो अपनी मुर्गियों से इतना प्यार करता था कि हर दिन में 5 दफ़ा उनको देखने जाता। एक दिन रचना नामी मुर्गी ना जाने पिंजरे से कैसे बाहर निकल आई और खेतों में घूमने लगी। वो बहुत शैतान मुर्गी थी, हमेशा ही शैतानियाँ किया करती थी। आज भी वो शैतानियाँ कर रही थी और अपने पिंजरे से बाहर निकल आई। वो इधर उधर दाने दुनके की तलाश में घूमने फिरने लगी और अपनी वापसी का रास्ता भूल चुकी थी, इसलिए इधर उधर फसलों में भटकने लगी। कुछ देर बाद रामू अपनी मुर्गियों की देखभाल करने के लिए मुर्गियों के फार्म आया। जैसे ही वो फार्म में आया तो देखा कि उसकी रचना मुर्गी गायब है, तो वो बोलने लगा। अरे रचना मुर्गी किधर चली गई? वो तो गायब है, लगता है वो खेतों में चली गई है। और ये कहकर रामू भी खेतों की जानिब चल दिया रचना को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो जानता था रचना हमेशा की तरह फसलों में ही गई होगी। रचना बहुत शरारती थी, वो अक्सर औकात पिंजरे से बाहर निकल जाती थी। अरे रचना, अरे मेरी मुर्गी रचना, तू किधर चली गई? तुझको किसी ने पकड़ तो नहीं लिया? अरे रचना, तू रोज क्यों पिंजरे से बाहर निकल आती है? रचना तू किधर चली गई? मुझे रोज तू क्यों परेशान करती है? तुझे कोई पकड़ के तो नहीं ले गया? अरे रचना तू। इस तरह रामू बेचारा मुर्गी को ढूंढ रहा था और मुर्गी वहां मजे से दाना दुनका चुग रही थी। इतने में इत्तफाकन वहां पर मुर्गी चोर आ गया और मुर्गी को देखकर बोला। अरे वाह, ये तो अलग किस्म की मुर्गी है, अच्छे पैसे देगी। चलो चलो, इसको पकड़ के जाकर बेच देता हूँ। और ये कहकर पप्पू मुर्गी के पीछे चल पड़ा ताकि उसे पकड़ सके। मुर्गी भी बहुत शातिर थी। जब उसे पता चला कि उसके पीछे कोई बंदा आ रहा है तो वो तेजी से भागने लगी, मगर पप्पू मुर्गी को एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ से मुर्गी आगे भाग नहीं सकती थी। इस तरह उसने बड़ी चालाकी से मुर्गी को पकड़ लिया और कहने लगा। अरे वाह, आज तो मज़े बन गई। ये कितनी अच्छी मुर्गी हाथ लगी है। चलो चलो, पहले से जाकर जल्दी से बेच जाता हूँ, कहीं इसका मालिक ना आ जाए। मुझे तो ऐसे मालूम होता है कि जैसे ये रामू की मुर्गी है। इतनी अच्छी मुर्गियाँ हैं इस गाँव में, से रामू ने रखी हुई हैं। चलो जल्दी जाकर पहले इसको बेच जाता हूँ मैं। और ये कहकर पप्पू बाजार में मुर्गी को बेचने आया और मुर्गी वाले से बोला। अरे भैया, ये देखो मेरे पास ये कितने अलग किस्म की मुर्गी है। आप इसके कितने दाम दोगे? अरे भैया, मैं तुमसे ये मुर्गी से 500 रुपये में ले सकता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। आप ये मुर्गी मुझे 500 रुपये में ही ले लें, मुझे मंजूर है। ठीक है, तुम इस मुर्गी के पिंजरे में डाल दो। और यूं पप्पू अपनी मुर्गी को 500 में बेचकर खुशी खुशी घर चल दिया। और इधर रामू बेचारा मुर्गी को फसलों में ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। वो हर कोने में ढूंढ चुका था, मगर उसे मुर्गी कहीं ना मिली। अब उसे यकीन हो चुका था कि रचना को कोई उठा कर ले गया, इसलिए वो बोला। अरे अब तो थाने में जाकर रिपोर्ट ही लिखवानी पड़ेगी, लगता है मेरी रचना किसी ने चोरी कर दी। रामू रचना को फसलों के हर कोने में ढूंढ चुका था, मगर वो उसे कहीं नहीं मिली थी। आखिरकार उसके समझ में यही बात आई कि जाकर पुलिस को इतला देनी चाहिए। शायद अब पुलिस ही उसकी मदद कर सकती है, उसकी मुर्गी चोरी हो गई है। यह सोचकर रामू पुलिस स्टेशन आया और पुलिस वाले से बोला। अरे भैया, मेरी मुर्गी चोरी हो गई है, मैं सुबह का ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं भी नहीं मिली है। अरे भैया, मैं ज़रूर तेरी मदद करूंगा, बस तुम मुझे इतना बता दे कि तेरी मुर्गी दिखने में कैसी थी, उसका औलिया कैसा था। अरे भैया, वो आला नस्ल की मुर्गी थी, देखने में उसका रंग सुनहरी था, उसका नाम रचना था। अच्छा ठीक है, तुम इंतज़ार करो, मैं जल्दी तेरी मुर्गी ढूंढ निकालूंगा।
हेलो, क्या घर में मेहमान आ गए हैं? बाजार से गोश्त लाना है, चलो मैं भी लेकर आता हूँ। और जो इंस्पेक्टर बाजार की जाने चल दिया और रामू बेचारा अपनी मुर्गी का इंतज़ार करने लगा। इंस्पेक्टर इत्तेफाक से उसी मुर्गी वाले के पास जा पहुंचा और रामू की मुर्गी वहां देखकर मुर्गी वाले से बोला, अरे भैया, ये मुर्गी तुमने कहाँ से ली? ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी नयाम किस्म की मुर्गी लग रही है। मुझे तुम इसकी पूरी तफसीर बताओ, ये तुमने कहाँ से ली? अरे भाईजान, ये मुर्गी तो मुझे एक पप्पू नामी लड़का है वो देकर गया है। उसने ये मुझे मुर्गी 500 रुपये में बेची थी, मैंने उसे 500 की ली है। अरे भैया, ये तो रामू की मुर्गी है। मैं भी इसको फ़ोन करता हूँ, वो इधर आ रहा है, आप उसको मुर्गी दे देना। अरे रामू, तेरी मुर्गी रचना इस मुर्गी वाले के पास है, तुम इधर से आकर अपनी मुर्गी ले लो और मैं पप्पू को उसकी किए की सज़ा देने जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर को पप्पू की काफ़ी देर से तलाश थी, क्योंकि पप्पू पहले भी कई दफ़ा लोगों की मुर्गियाँ चोरी कर चुका था। इस तरह इंस्पेक्टर ने पप्पू को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। पप्पू को अपने किए की सज़ा मिल गई। वो काफ़ी लोगों को परेशान कर चुका था। वो जिसकी मुर्गी देखता उसे उठाकर बेचाता। रामू को अपनी मुर्गी मिल गई और वो रचना के साथ साथ खुशी खुशी घर चल दिया कि मेरी रचना मिल गई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना एक गलत बात है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।